Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here we are on the verge of completing the GATE Zoology course that we are dealing. Okay, so in this class, in this lecture, you will get to know about the types of animal behavior. Basically, what is animal behavior? What are the types what are the major types of this animal behavior that you will get? Okay, तो बहुत ही मज़ेदार है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती हैं, जिनको आप हो सकता है कि उस तरीके से ना सोचते हो कि हाँ ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट हो सकता है या ये भी कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सबसे पहले हमें एनिमल बिहेवियर को शुरू करने से पहले, या हम ये कह लें टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, या इस लेक्चर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर एनिमल बिहेवियर में हम लोग पढ़ते क्या हैं, ये होता क्या है। क्योंकि है क्या, हम लोग में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़ूलॉजी बैकग्राउंड से नहीं होते। अगर ज़ूलॉजी बैकग्राउंड से आप हो तब तो समझो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इसको। बीएससी में भी अगर आपने ज़ूलॉजी ली होगी थर्ड ईयर में, तब आपको थर्ड ईयर में ज़ूलॉजी में मिलता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ी है वहाँ पे ज़ूलॉजी, या एमएससी ज़ूलॉजी नहीं किया है, तो आपको ये वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि एनिमल बिहेवियर में हम क्या पढ़ते हैं या हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो हमारा जो बिहेवियर है एनिमल बिहेवियर में पढ़ने का मतलब है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि बिहेवियर क्या होता है। ओके, तो बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेस्ड कोर्स ऑफ एक्शन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस फ्रॉम अ गिवन सिचुएशन। ठीक है, अब कोई भी सिचुएशन है, अब डिपेंड करता है आप कोई एनिमल कंसिडर कर रहे हो, आप कोई प्लांट कंसिडर कर रहे हो, आप कोई बैक्टीरिया कंसिडर कर रहे हो, आप कुछ भी कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, तो उस समय जब आपके सामने कोई स्टिमुलस आया, अब स्टिमुलस कैसा, सपोज आपके हाथ में एक गरम बर्तन रख दिया गया। ठीक है, अब वो आपके लिए एक स्टिमुलस है, आप क्या करोगे, आप रिफ्लेक्स एक्शन शो करोगे। ठीक है, आप रिफ्लेक्स एक्शन शो करोगे, तो ये आपका बिहेवियर है कि किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति आप किस तरीके से बिहेव करते हो। ठीक है, क्योंकि हम सब भी एनिमल हैं, सोशल एनिमल हैं, लेकिन एनिमल तो हैं। ठीक है, तो एनिमल बिहेवियर में हम यही पढ़ते हैं कि जब किसी भी एनिमल को कोई फॉरेन स्टिमुलस दिया जाता है, तो उस गिवन सिचुएशन के अनुसार वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा या किस तरीके से बिहेव करेगा या क्या करेगा, और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम एनिमल बिहेवियर बोलते हैं, और एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम ईथोलॉजी कहते हैं। ईथोलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज ईथोलॉजी। ठीक है, तो नॉर्मली ये वही है जो सिंपली एनिमल करते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं और उसको हम इथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इथोलॉजी। तो अगर कहीं इथोलॉजी लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि क्या है। इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ओके, सो स्टिमुलस को डिफाइन अगर करना चाहें तो वो कोई भी चेंज हो सकता है बायोटिक या एबायोटिक एनवायरनमेंट में। हो सकता है एकदम से वेदर चेंज हो जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा धूप हो जाए, हो सकता है कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपको किल करने की कोशिश करे, हो सकता है आप किसी को किल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो किसी भी बायोटिक और एबायोटिक चेंज के हिसाब से आपकी जो कैपेबिलिटी है नए नए रिस्पॉन्सेज को एलिसिट करने की, इंड्यूस करने की, शुरू करने की, वही हमको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है, और वही क्या है हमको पढ़ने होते हैं एनिमल बिहेवियर में। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, रेडिएशन है, ग्रेविटी है, कोई भी एक्टिविटीज़ जो हमको देखने मिलती हैं जो कि सडन चेंज से आ रही हैं। ठीक है, ऐसे ही जो इथोलॉजी की डेफिनेशन है ये डायरेक्टली एकदम क्लियर है कि एनिमल बिहेवियर के स्टडी को हम इथोलॉजी कहते हैं। अब होता क्या है, हम सभी लोगों को पता है कि साइंस क्या होता है। ठीक, साइंस क्या होती है, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब साइंस कोई ऐसे ही नहीं पढ़ सकता है ना, कि भाई हाँ ठीक है साइंस पढ़ते हो, हाँ साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, कुछ ना कुछ अलग है भाई। लैब सेटअप करी गई हैं, फील्ड वर्क होता है, थ्योरी वर्क होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही इथोलॉजी भी अपने आप में एक ऐसी स्टडी है जिसको अपने अनुसार आप स्टडी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि अपने अनुसार नहीं चला सकते, आपको इसमें भी कुछ अप्रोच लगानी पड़ती हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं इसको पूरा करने के लिए, या इसकी एनिमल बिहेवियर की स्टडी करने के लिए। और
वो अप्रोचेस कुछ इस तरीके से, मेजरली 3 टाइप की अप्रोचेस हमारे सामने निकल के आई हैं, जिसको जो इथोलॉजिस्ट होते हैं वो अप्लाई करते हैं और फिर एनिमल बिहेवियर की जो मतलब स्टडी है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये जो 3 अप्रोचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है वाइटलिस्टिक अप्रोच, मैकेनिस्टिक अप्रोच और हमारी इथोलॉजिकल अप्रोच। ये 3 अप्रोचेस हैं जिसमें से आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या है, वाइटलिस्टिक अप्रोच बड़ी इजी है। इसमें क्या करते हो आपको किसी एनिमल के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लाइन की स्टडी करना चाह रहे हो, ठीक है, लाइन के बिहेवियर की स्टडी करना चाह रहे हो। अब आप वाइटलिस्टिक अप्रोच के थ्रू अगर स्टडी करना चाह रहे हो तो वाइटलिस्टिक अप्रोच में क्या करा जाएगा कि जहाँ पे लाइन रहते हैं, ठीक है, नॉन साइंटिफिक प्लेस जहाँ पे भी वो रहते हैं, जहाँ पे भी उनका अपना एरिया है, टेरिटरी है, आप वहाँ जाओगे, ठीक है, आप वहाँ जाओगे, कोई भी फॉरेन स्टिमुलस नहीं दोगे आप खुद से, ठीक है, कोई भी आप नॉन नेचुरल स्टिमुलस नहीं दोगे, सिर्फ आप नेचुरल स्टिमुलस दोगे, ठीक है। नेचुरल स्टिमुलस आप भी कह दोगे, नेचर देगा, ठीक है। और जब नेचर नेचुरल स्टिमुलस देगा, जैसे कि लाइन के कोई ज़्यादा पास आ जाए, लाइन किसी को मारने के लिए जाए, कहीं गर्मी हो जाए, कहीं बारिश हो जाए, आप सब लोग नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे देखते होंगे, ठीक है। तो जब ऐसा आपको देखने को मिले, नेचुरल स्टिमुलस के हिसाब से लाइन जैसा करे और वो चीज़ आप ऑब्जर्व करो, उसको नोट डाउन करो, उसकी स्टडी करो, ऐसी अप्रोच एनिमल बिहेवियर की कहलाती है वाइटलिस्टिक अप्रोच। जब जहाँ पे एनिमल रहता है आप उस जगह जाके उसके बारे में पढ़ो, ठीक है, तब इसको कहते हैं हम वाइटलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। अब उसके बाद आती है मैकेनिस्टिक अप्रोच, सेकंड। इसमें आपने क्या किया, आपने दिखा दिया कि हाँ हम ह्यूमंस हैं और हम सबसे ऊपर हैं। आप क्या करते हो इसमें, आप गए जहाँ पर भी जो एनिमल रहता है, वहाँ कोई लायन है, घड़ियाल है, हमारा क्रोकोडाइल है, कुछ भी, आप वहाँ गए, आपने उस एनिमल को वहाँ से पिक किया और उसको आप ले आए लैब में, ठीक है, उसको आप ले आए लैब में, और लैब में लाने के बाद आपने उस पर नॉन नेचुरल स्टिमुलस डाले। नॉन नेचुरल का मतलब मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, होंगे वो नेचर के जैसे ही, लेकिन वो आप इंड्यूस कर रहे हो, वो नेचर इंड्यूस नहीं कर रहा। तो आपने उस पर नॉन नेचुरल स्टिमुलस जो है वो डाले और फिर आपने लैब में उस नॉन नेचुरल स्टिमुलस के प्रति उस एनिमल का बिहेवियर स्टडी किया। और इसको ये मतलब जो सबसे पहले शुरुआत करी गई थी वो पेवलोव के द्वारा करी गई थी, जिसमें इन्होंने वो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें ये डॉग को खाना देते थे बेल बजा के, जैसे बेल बजाते थे उस टाइम डॉग को खाना देते थे, ठीक है। ये पेवलोव का एक्सपेरिमेंट है, बहुत बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है पेवलोव का। तो होता क्या था कि थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि ये सब जब बेल बजाते थे, डॉग तभी सलाइवा सेक्रेट करना शुरू कर देता था, सलाइवेशन शुरू कर देता था, और उसी वक्त उसके पेट में गैस्ट्रिक सेक्रेशन भी होने लगता था, भले ही खाना सामने हो या ना हो, ठीक है। तो ये पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आप नॉन नेचुरल स्टिमुलस देके लैब के अंदर अगर करते हो तो उसको हम कहते हैं मैकेनिस्टिक अप्रोच। उसके बाद थर्ड आता है हमारा इथोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। इथोलॉजिकल अप्रोच दोनों का मिश्रण है, वाइटलिस्टिक और मैकेनिस्टिक अप्रोच का मिश्रण है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है आप क्या कर रहे हो, आप एनिमल जहाँ पे रह रहा है आप वहाँ जा रहे हो, ठीक है। एनिमल की टेरिटरी, एनिमल की फील्ड में, आप लैब में नहीं लाए हो, आप एनिमल जहाँ रहता है वहाँ जा रहे हो, ठीक है। और ये सबसे पहले पायनियर करी गई थी लॉरेंस वॉन फ्रिंच और टिनबर्जन के द्वारा, ठीक है, टिनबर्जन के द्वारा। तो आप फील्ड में जा रहे हो और फील्ड में जाके आप एनिमल्स को नॉन नेचुरल स्टिमुलस दे रहे हो। तो वाइटलिस्टिक और मैकेनिस्टिक को मिला दिया, नॉन नेचुरल स्टिमुलस आप दे रहे हो कहाँ पे, फील्ड में जाके जहाँ वो रहता है जानवर, और फिर आप उसके बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो। तो इस तरीके के अप्रोच को हम कहते हैं इथोलॉजिकल अप्रोच। तो ये 3 अप्रोच हमारे सामने निकल के आती हैं। अगर आप इन तीनों को समझ गए तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में कॉम्पोनेंट्स बिहेवियर के, ठीक है, कि बिहेवियर के कितने कॉम्पोनेंट्स या टाइप्स होते हैं। तो सभी ने जितने भी इम्यूनोलॉजी पढ़ी है उसने पढ़ा होगा इन्नेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, होता है ना। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो बच्चे बचपन से लेके पैदा होते हैं, और एडेप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो अपने जीवन काल में वो धीरे धीरे एक्वायर करते हैं।
ऐसे ही टाइप्स ऑफ बिहेवियर भी हैं। कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो जो बेबी बॉर्न होते हैं कोई भी एनिमल के, किसी के भी, ठीक है, तो वो बिहेवियर लेके पैदा होते हैं, ठीक है। और कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो वो अपने जीवन काल में जीते सीखते हैं। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे बिहेवियर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है इन्नेट बिहेवियर और एक है लर्नड बिहेवियर, ठीक है। इन्नेट बिहेवियर या नेचुरल बिहेवियर जो हमको देखने को मिलता है, एक है नेचर और एक है नर्चर, ठीक है। किस तरीके से वो एनवायरनमेंट के द्वारा रखा जा रहा है, कैसी उसको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली ये इंस्टिंक्ट या जीन डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर, नेचुरल वाला या इनेट वाला, और ये एक्सपीरियंस और लर्निंग भी डिफाइन करती है कि जो हमारा लर्न बिहेवियर है वो कैसा होगा, ठीक है। तो एक एक करके इनको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनेट बिहेवियर की बात करें तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि ये ऐसे बिहेवियर होते हैं जो कोई भी बच्चा किसी एनिमल का, ह्यूमन का लेके पैदा होता है, ठीक है। और इनेट बिहेवियर ज़्यादा चेंज नहीं होते। अगर एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस 1, ठीक, तो इसके प्रति पूरे जितने भी वो जानवर होंगे जिनका एक जैसा इनेट बिहेवियर है या जो एक फैमिली बैकग्राउंड को फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका जो बिहेवियर होगा वो सिमिलर होगा। और इसी सिमिलर बिहेवियर को हम कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, या हमारा इनेट बिहेवियर, इनबॉर्न बिहेवियर, इनहेरेंट बिहेवियर, या फिर हम इसको स्टीरियोटाइप भी कहते हैं, स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर, ठीक है। तो अगर कोई एक स्टिमुलस है उसके प्रति एक सिमिलर बिहेवियर है। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है ह्यूमंस के केस में। सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही है कि आप चाहे बच्चा एकदम नया नया बॉर्न हो, उसको कुछ नहीं आता, वो बोलना भी नहीं आता, उसको कुछ नहीं सीखा, आप उसके हाथ में एक गरम गरम बर्तन छुआ दो, वो एकदम तुरंत ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन शुरू करेगा, पीछे कर लेगा अपना हाथ। आप किसी बूढ़े के हाथ में छुआ दो, आप खुद अपने हाथ में छू लो, तब भी आप सेम एक्शन करोगे। तो स्टिमुलस क्या कि आपके हाथ में कोई गर्म चीज़ छुई, आपने रिफ्लेक्स एक्शन शो किया, ठीक, सेम चीज़ सब में हुई, तो ये स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर है, फिक्स्ड एक्शन बिहेवियर है। एक और एग्जांपल क्या हो रहा है कि आप कहीं चल रहे हो रोड पे, एकदम से आपको शैतानी सूझी और आप एक पतली सी दीवार है इतनी, एक ईंटे की, आप उस पर चलने लगे। तो जब आप उस दीवार पे चल रहे होगे ना, तो उस दीवार पे चलते वक्त आप सभी लोग अपना बैलेंस बनाते हो, हमेशा आपने किया होगा जब भी बच्चे हो या अभी भी। तो जैसे ही आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है, आप अपने हाथ ऐसे फैला देते हो, ठीक है, आप अपने हाथ ऐसे फैला दोगे और ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है। तो जब भी आप अपने हाथ ऐसे फैला के खुद का बैलेंस बनाओगे तो उसको कहते हैं हम स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो ये दो चीज़ें एकदम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की तरह हमारे जो बिहेवियर में है वो इनबॉर्न हमारे पास आती हैं। आप भले ही कहीं गिर रहे हो, आप एकदम से स्कूटी से गिरने लगो, आपके हाथ अपने आप आगे आ जाएंगे, आप हो या कोई भी हो, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसी चीज़ होंगी ही होंगी। और ये आपको कुछ सिखाता नहीं है, बेटा जब गिरने लगना तो ऐसे से बैलेंस कर लेना, नहीं, ऐसा नहीं, कोई आपको नहीं सिखाता, आप अपने आप से करते हो। क्यों? क्योंकि ये बिहेवियर हमारे जीन्स में है, ये बिहेवियर इन्नेट है, हमारे साथ पैदा हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ऐसे ही एनिमल किंगडम में भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कोर्टशिप, डिस्प्ले और मेटिंग। कोई नहीं सिखाता कि मेटिंग कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक है। कोर्टशिप डिस्प्ले की हाँ अपनी ताकत दिखाओ, मेटिंग करो। फीडिंग पैटर्न हमको कोई नहीं बताता कि नहीं, कोई अगर शेर से कहे कि नहीं तुम्हें घास नहीं खानी, जाओ वो खाओ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं ना, उनको खुद से अर्ज होती है। नेस्ट बनाना, चिड़ियों को कौन सिखाता है तुम्हें नेस्ट बनाना है, वो खुद से करती हैं। पेरेंटल केयर, ठीक है, तो ये अपना जेनेटिक वो है कि हमें पेरेंटल केयर करनी है। गाना गाना, कौन कहता है गाना गाओ, ये भी जेनेटिक है, ठीक है। विंग्स क्लीनिंग, मतलब ऐसा नहीं, हम ह्यूमंस में तो होता है, लेकिन बाकी जैसे बर्ड्स हैं ये सब तो अपने आप उनका इनेट बिहेवियर होता है गाना गाने का, ठीक है। टेरिटोरियलिटी, एग्रेशन, कोई गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, टेरिटरी अपनी बहुत बना के रखता है। वेब जो बनाते हैं स्पाइडर, कौन बताता है उन्हें बचपन से पता होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इनेट बिहेवियर में आती हैं, चाहे जानवर हो या हम हो, सबसे बड़े जानवर, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियर को हम इनेट बिहेवियर ही कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि इनेट बिहेवियर क्या होता है। इनेट बिहेवियर में भी कुछ टाइप्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि नंबर 1 है एगोनिस्टिक बिहेवियर। एगोनिस्टिक बिहेवियर में वो बिहेवियर आते हैं जब हमको कुछ अराउंड फाइटिंग करनी हो,
हमको कोई अटैक के अंदर हो, हमको कहीं से स्केप करना हो, कोई थ्रेट हो, हमें डिफेंस करना हो, अपीजमेंट हो, ठीक है, तो उस वक्त जो है एगोनिस्टिक बिहेवियर हमारा निकल के आता है। जनरली आप इसको एग्रेशन से भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर हमें बहुत एग्रेसिव होना है, अगर हमें अपनी टेरिटरी मार्क करनी है, हमें अपनी टेरिटरी शो करनी है, ठीक है, तब हमें अपना एगोइस्टिक बिहेवियर शो करना होता है। और ऐसा नहीं है कि हमें ये कोई सिखाता है कि आप एग्रेशन कैसे दिखाओ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें कोई कुछ नहीं सिखाता, वो भी ऐसे करके गुस्सा हो जाते हैं, करने लगते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना कि आपकी स्पीशीज स्पेसिफिक वोकलाइजेशन चेंज हो जाएगी, ओडर चेंज हो जाएगा, पोस्चर चेंज हो जाएगा, फेशियल और बॉडी मूवमेंट चेंज हो जाएंगी, जो कि दिखाएंगे कि आप गुस्सा हो। इतना जरा सा बच्चा अरे गुस्सा हो गया, अरे कैसे गुस्सा हो गया, उसे क्या पता क्या होता है गुस्सा, वो जेनेटिक है, वो जानता है कैसे गुस्सा होना है, ठीक है। तो ये कोई उसे सिखाता नहीं है कि बेटा गुस्सा होना तो ऐसे करना, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो गुस्सा होना जानता है, जेनेटिक है, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं एगोनिस्टिक बिहेवियर, ठीक है, जो हमको देखने को मिलता है। अगर कोई आपकी टेरिटरी में आएगा तो आप गुस्सा करोगे, कि कोई डॉग अगर खाना खा रहा हो, आप जाओ और उसके खाने को छू दो, बस फिर वो आपकी गलती आखिरी होगी, या वो हो तब भी आप उसके खाने को छू दो, वो आपकी आखिरी गलती होगी। और ऐसा बचपन से साथ में होता है, कोई सिखाता नहीं है। तो एग्रेशन जो है वो उसके साथ चला आया और वो हमेशा चलेगा, ठीक है, जब तक वो रहेगा, क्योंकि वो इनेट बिहेवियर है। फिर आता है एल्ट्रोइस्टिक बिहेवियर या एल्ट्रोइज्म। ये एल्ट्रोइज्म क्या होता है, ये एक तरीके का सोशल बिहेवियर है। जैसे हम लोग हैं ऐसे ही हमारे मतलब जो प्राइमेट्स हैं, जो ज़्यादातर जानवर में हमको देखने को मिलता है, बहुत कॉमन है, प्राइमेट्स में तो बहुत कॉमन है। एल्ट्रोइस्टिक बिहेवियर क्या होता है कि आप या तो अपने मतलब जो ब्लड मेंबर्स हैं उनकी, या फिर जो आपकी स्पीशीज़ के मेंबर हैं उनकी आप जिम्मेदारी लो कि ये जिंदा रहें, आप जिम्मेदारी लो ये ठीक रहें, आप जिम्मेदारी लो कि इनको कोई दिक्कत ना हो, और अगर होती है तो आप उसको आगे बढ़ के सपोर्ट करो, ठीक है। ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एप है, कोई मंकी है, और उस छोटा सा एक बच्चा होता है मंकी का, अगर उसके मम्मी पापा दोनों ख़त्म हो गए, ठीक है, मदर मंकी फादर मंकी, तो कोई अगर उसकी आंट होगी, कोई अगर उसके साथ की और ग्रुप की लेडी होगी, मेंबर होगी मंकी, ठीक है, फीमेल मंकी, तो वो उस बच्चे को देखेगी, उसकी देखभाल करेगी, उसको खाना देगी, सब कुछ करेगी, और यही बिहेवियर कहलाता है एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, ठीक है, एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। और यही आपको एक जानवर से अच्छा जानवर बनाता है, ठीक है, सोशल बिहेवियर है ये। तो और अभी अगर चाहे तो वो छोड़ के चले जाए कि मेरा तो ब्लड नहीं है, छोड़ दे, लेकिन ये हमारा एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है जिसकी मदद से हम ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि मंकीज़ की जो टोली होती है, एप्स की जो टोली होती है, उसका एक लीडर होता है हमेशा, और वो लीडर सबसे ऊंची जगह बैठा रहता है, ठीक है। तो अगर उसकी टोली कहीं जा रही होती है, मतलब आगे की तरफ मूव कर रही होती है, तो लीडर सबसे ऊपर बैठा रहता है, और कोई भी अगर खतरा आता है तो वो अपनी पूरी टोली को ऊपर से ही आगाह कर देता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए कि जब तक ये यहाँ पे इलाके में हमारे जहाँ पे घर वगैरह रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यही जंगल में होती है तो मान लीजिए शेर आ रहा है सामने से, ठीक है, लायन आ रहा है, टाइगर कुछ भी आ रहा है, तो अगर वो लीडर मंकी बता रहा है सबको कि भागो 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 या छुप जाओ, तो जाहिर सी बात है कि बाकी मंकीज को अभी तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन वो खुद को दिखा देगा कि देखो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो खुद की लाइफ को डेंजर में डाल के अपने साथियों की ज़िंदगी को बचाना एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है, ठीक है। वो कहाँ से आया, वो इसी एल्ट्रुइज्म से आया। तो ये कैसा है, ये इनेट बिहेवियर है, अपने साथ वालों को बचाना, ठीक है, अपने ट्रूप की रक्षा करना, फूड शेयर करना, ठीक है, सेल्फ सेक्रीफाइस करना अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद को मार देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर में देखने को मिलती हैं। अब वो बात और है कि आप लर्न बिहेवियर के हिसाब से धीरे धीरे चीज़ें सीखते हुए ऐसे बदल जाओ, ये ना करो, लेकिन जब आप पैदा होते हो तो आपके मन में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, बच्चे के मन में या सबके मन में ये चीज़ें होती हैं, ये इनेट हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर की अगर बात करें तो इसमें ऐसे बिहेवियर्स होंगे जो आप अपने जीवन काल में सीखते हो, ठीक है, जो आप अपने जीवन काल में सीखते हो। और कैसे सीखते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो, कुछ इधर उधर घूम के टहल के सीखते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होता है, लर्न बिहेवियर, जैसे आपको स्टिमुलस मिलते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीशीज़ में, मतलब आपकी सिमिलर स्पीशीज़ के 1000
एनिमल्स हैं साथ में, तो सबके सेम स्टिमुलस के लिए सेम बिहेवियर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सब ने अलग अलग तरीके से उस स्टिमुलस के लिए कुछ सीखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैबिचुएशन से शुरू करें तो हमको समझ में आ जाएगा कि हैबिचुएशन का मतलब होता है कि अगर किसी एक एनिमल पे आप सेम स्टिमुलस बार बार अप्लाई करते रहो तो फिर उस स्टिमुलस को वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या कॉन्टिन्यूस रिपीटिशन अगर कोई स्टिमुलस का होता है जो कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट से नहीं, तो उसको बिल्कुल भी वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। कैसे? आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो फील्ड होती हैं, खेत जो होते हैं, उसमें लोग ऐसे करके यूं एक मतलब लकड़ी के उस पर बना के उसको शर्ट पहना देते हैं, जिसको हम स्केयर क्रो कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो बर्ड्स होती हैं वो एक बार उसको देख के डरती हैं, 2 बार देख के डरती हैं, 3 बार डरती हैं, उसके बाद वो जान जाती हैं कि ये स्केयर क्रो असली नहीं है, या इसका हमारे मतलब हमारे आसपास होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो उसी स्केयर क्रो के ऊपर बैठती हैं जाके, तो वो हैबिचुएटेड हो जाती हैं, वो वहाँ रहने के लिए हैबिचुएटेड हो जाती हैं कि हाँ हम अब इसके साथ रह सकते हैं। अब वो इग्नोर करने लगते हैं उस स्टिमुलस को कि स्केयर क्रो वहाँ है या नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके के बिहेवियर को हम कहते हैं लर्न बिहेवियर। लेकिन ये सिर्फ वही बर्ड करेंगी जो इसके पास 3 बार 4 बार जा चुकी हैं। जो नहीं गई हैं सेम ट्रूप की भी, वो फिर पहली बार हमेशा डरेंगी इससे। ठीक है, तो ये होता है हैबिचुएशन जो हमको देखने को मिलता है। फिर है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है? जो किसी रिवॉर्ड या किसी पनिशमेंट के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, एसोसिएटिव मतलब किसी के साथ जुड़े होना। अब क्या है कि आप एक नॉर्मल सी चीज़ करो कि आप एक चीज़ करने जा रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना सोचे कोई काम कर देते हैं कि यार कर लेते हैं, देखा जाएगा क्या ही होगा। ठीक है, और उनके चोट लग जाती है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो वो कहते हैं यार अब नहीं करेंगे, हमने किया और हमारे चोट लग गई। ठीक है, लेकिन अगर वही काम वो बहुत अच्छे से कर ले जाएं तब वो कहते हैं यार अब करेंगे, ये करा, मज़ा आ गया। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमारे पास, रिवॉर्ड या पनिशमेंट। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो या तो आपको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलेगा या उस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलेगी। अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो आप वो बार बार करना चाहोगे, और अगर पनिशमेंट मिलेगी तो आप उसे अगली बार नहीं करना चाहोगे। तो ये चीज़ें आपने कैसे सीखेगा? ये सीखेगा अपने जीवन में गलतियाँ कर कर के। इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर एक्टिविटीज़ कि आप एक बार करोगे, सीखोगे, गलती हुई तो पनिशमेंट मिलेगी, अच्छा हुआ तो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो आप बार बार करोगे, पनिशमेंट मिलेगी तो आप अगली बार नहीं करोगे। लेकिन सिर्फ वही अगली बार नहीं करेगा जो एक बार कर चुका है। जिसने नहीं किया है वो पहले फिर से करेगा अगली बार, और फिर से या तो पनिशमेंट मिलेगी या रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरीके की लर्निंग को कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। उसके बाद आती है लेटेंट और एक्सप्लोरेटरी लर्निंग। कहा जाता है ना कि जितना घूमोगे उतना सीखोगे, तो ये सच बात है एनिमल बिहेवियर में। एनिमल्स क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं बाहर, बहुत टहलते हैं इधर उधर एरिया में, और उसके बाद उन्हें अपने एरिया की सारी जानकारी होती है। मतलब उन्हें सब पता होता है कि हम अगर वहाँ चाहें तो वहाँ छुप सकते हैं, वहाँ चाहें तो वहाँ छुप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसका माइस का। माइस अपने एरिया में घूमता रहता है और ढेर सारी बरोज ढूंढता रहता है। ठीक है, अब माइस को बरोज पता होती हैं बहुत सारी, लेकिन होता क्या है कि ये बरोज उसने कैसे ढूंढी है? ये बरोज उसने एक्सप्लोर करके ढूंढी है, और वो बरोज जान के रख लेता है कि जब उस पर कभी खतरा होगा तब वो बाद में इसको यूज़ कर सकता है, इसीलिए इसको लेटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर इस पर किसी स्नेक ने अटैक किया तो जो बरो इसने पहले से ढूंढ के रखी थी ये जाके उस बरो में छिप जाएगा। ठीक है, ये बरो जो है उसमें जाके ये छिप जाएगा, जो कि इसको प्रेडेटर यानी कि स्नेक से बचने में मदद करेगी। लेकिन सिर्फ कब? जब तक स्नेक को उस बरो के बारे में पता नहीं है। एक बार ये माइस स्नेक के सामने उस बरो में छुप गया तो अगली बार स्नेक उस बरो पर अटैक कर सकता है, फिर इसे और बरोज ढूंढनी पड़ती हैं। तो ये जीवन भर चलता रहता है, इसीलिए इसको लेटेंट या एक्सप्लोरेटरी लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद है एक और हमारे पास टाइप, इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आप किसी चीज़ को इम्प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। तो होता क्या है कि चिल्ड्रंस डू ट्राई टू कॉपी देयर पेरेंट्स। ठीक है, जैसे कि चिक्स, अभी चिक्स हैं या डक्स हैं, ठीक, डक के बच्चे हैं, तो वो क्या है, जैसे बच्चे होते हैं उन्हें कोई नहीं बताता कि आप पानी में चलो या क्या करो या क्या नहीं करो। वो अपने पेरेंट को फॉलो करते हैं
ठीक है, और जैसे वो पानी में जाते हैं वैसे भी वो भी पानी में उतर जाते हैं। ठीक है, चिक्स हो गए आपके, जैसे आपने देखा ज़्यादातर कि जब मदर चिकन चलती है तो उसके पीछे उसके जितने चिक्स होते हैं वो सब चल रहे होते हैं। ठीक है, या जितने भी हमको देखने को मिलते हैं डक्स के साथ वो लाइन से चल रहे होते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं वो अपने पेरेंट को फॉलो करें, उनको कॉपी करें, जैसा वो कर रहे हैं वैसा करें, जैसा वो खा रहे हैं वैसा खाएं, जैसे वो चल रहे हैं वैसे चलें। ठीक है, तो इस तरीके के बिहेवियर को, जो लर्न बिहेवियर होता है, जो आप जीवन में सीखते हो अपने मम्मी पापा को देख के, उस बिहेवियर को हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये हमको मेजर लर्न बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे हमारे एनिमल बिहेवियर के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसको अपने डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हो। सभी तरीके के जो टाइप्स हैं इसके, उसका नोट्स बनाना, अलग से लिखना और याद करने की या समझने की कोशिश करना। ओके, तो डू ज्वाइन अवर गुरुमंत्रा टेलीग्राम चैनल डिस्कशन ग्रुप। ओके, also you can visit the website and you can just contact on the given details. So thank you so much.